नमस्कार बच्चों, मैं लक्ष्मी गोस्वामी राजस्थान सरकार व वेदांता के CSR इनिशिएटिव कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, यहां हम पढ़ रहे थे व्यवहारिक व्याकरण। अब हम हिंदी अनिवार्य की प्रथम पुस्तक सृजन का अध्ययन करेंगे। पद्य भाग में सबसे पहले हम पहला पाठ संतवाणी लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कबीर के दोहों से शुरुआत करते हैं। तो कबीर के दोहों को शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि कबीरदास जी का कवि परिचय क्या है, क्योंकि परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए कबीरदास जी की ओर चलते हैं। कबीरदास जी कवि परिचय। संत कबीर भक्ति काल में संत काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। प्रतिनिधि अर्थात प्रमुख कवि हैं। और जो ये संत काव्य है ना, इसकी दो शाखाएं थी, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। तो ये ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि हैं। इसकी भी दो शाखाएं, सगुण और निर्गुण। तो निर्गुण शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। संत कबीर का जन्म 1398 ईस्वी और यदि विक्रम संवत पूछा जाता है तो 1455 विक्रम संवत में काशी में हुआ था। इनका लालन पालन नीरू नामक जुलाहा दंपति ने किया था। कबीर के गुरु वैष्णव संत रामानंद थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में सामाजिक बुराइयों, छुआछूत, धार्मिक पाखंड, अंधविश्वासों और धार्मिक कट्टरता का विरोध किया है। कबीर निर्गुण निराकार ब्रह्म और एकेश्वरवाद के पक्षधर थे। जो कबीर की भाषा है वह सदुक्कड़ी भाषा है और इनकी भाषा को हम पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी भाषाओं के शब्द मिलते हैं। इन्होंने दोहा चौपाई शैली और पद शैली का प्रयोग किया है। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने कहा भी है, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो उनकी वाणियों को उन्होंने अपने शिष्यों से कहा और उनके शिष्यों ने उनको संग्रहित किया। तो उनका जो संग्रह है रचनाओं का, उनके शिष्यों द्वारा किया गया है, जिसका नाम है बीजक। तो यहाँ पर 3 प्रकार की रचनाएं हमें मिलती है, साखी, सबद और रमेणी। अब यहाँ पर हमारे कबीर के 7 दोहे दिए गए हैं, तो हम उनकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। सबसे पहला दोहा है, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निहचे किया विचार। तो यहाँ पर जो निहचे शब्द है उसका अर्थ है निश्चय। तो एक बार हम इसको पंक्तिबद्ध करके देख लेते हैं इसका अर्थ। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार। कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि हमें एक बार में ही निश्चय करके अपना सर्वस्व त्याग देना चाहिए। सब प्रभु का मेरा नहीं निश्चय किया विचार। और हमें दृढ़ निश्चय कर यह विचार करना चाहिए कि जो मेरे पास समस्त वस्तुएं हैं या फिर मेरा जो शरीर है वह भी मेरा नहीं है, वह किसका है? प्रभु का। सब प्रभु का है। तो एक बार दृढ़ निश्चय करके सब कुछ त्याग देना चाहिए। तो त्याग की जब भावना आ जाएगी तो अहंकार और मोह भी अपने आप ही हट जाएगा और ईश्वर की प्राप्ति हमें होगी। तो हम सबसे पहले इसकी सप्रसंग व्याख्या करने के लिए संदर्भ एवं प्रसंग लिखते हैं। तो हमें ये बताना होता है कि ये दोहा कहाँ से लिया गया है, किसके द्वारा रचित है और इस दोहे में क्या संदेश दिया है। तो हम देखते हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संग्रहित कबीर के दोहों से लिया गया है। इस दोहे में कवि आदर्श त्याग के महत्व और स्वरूप का परिचय दे रहे हैं। अब हम इसकी व्याख्या लिखते हैं। कबीर कहते हैं कि मनुष्य को एक बार दृढ़ निश्चय करके अपना सब कुछ त्याग देना चाहिए। उसकी यह भावना होनी चाहिए कि उसे प्राप्त समस्त वस्तुएं और उसका खुद का शरीर भी उसका स्वयं का नहीं है। किसका है? वो सब प्रभु का ही है, सब ईश्वर का ही है। तो ईश्वर को सर्वस्व समर्पण करके ही मोह और अहंकार से मुक्त हुआ जा सकता है। ये इस दोहे की व्याख्या है। अब हम कुछ विशेष बातें भी हमें लिखनी होती है, तो विशेष लिखेंगे हम। भाषा यहाँ पर सरल है और उपदेशात्मक है।
मैं और मेरा की भावना को त्याग देना चाहिए, यहाँ पर संकेत है। सब कुछ ईश्वर का ही है, यह विचार रखना चाहिए, ये संदेश यहाँ पर व्यक्त हुआ है। अब हम दूसरा दोहा देखते हैं। सुनिए गुण की बारता, ओगुण लीजे नाही, हंस छीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाही। तो पहले हम इन कठिन शब्दों को देख लेते हैं। बारता बात या महत्व, ओगुण अवगुण, लीजिए, हंस जानते ही हैं आप, क्षीर दूध और पानी का मिश्रण, या हम इसको दूध भी बोल सकते हैं। नीर यहाँ पर जल को बोला गया है, और त्यागना, और गहत का अर्थ है यहाँ पर ग्रहण करना। तो एक बार हम इसका अर्थ समझ लेते हैं, फिर आगे संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या भी हम कर लेंगे। सुनिए गुण की वार्ता, कबीरदास जी कहते हैं कि हमें गुणों की वार्ता, गुणों के महत्व को सुनना या समझना चाहिए। अवगुण लीजिए नाही, हमें अवगुणों को नहीं लेना चाहिए, अवगुणों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? गुणों को तो समझना, गुणों को तो महत्व समझना चाहिए और अवगुणों को त्याग देना चाहिए। किसकी तरह? हंस क्षीर को गहत है, हंस दूध और पानी के मिश्रण में से दूध को तो ग्रहण कर लेता है। नीर सो त्यागे जाई, और पानी को वो त्याग देता है। तो हमें हंस के जैसा ही अपना जीवन रखना चाहिए, गुणों को ग्रहण करना चाहिए और अवगुणों को त्याग देना चाहिए। अब हम इसके संदर्भ एवं प्रसंग की ओर चलते हैं कि कैसे लिखते हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कबीर के दोहों से लिया गया है। अब यहाँ पे हमने कबीर के दोहों से लिख दिया है, तो अपने आप ही पता चल जाएगा कि कबीर रचयिता हैं। इस दोहे में कबीर लोगों को गुणों को ग्रहण करने और अवगुणों का परित्याग करने का संदेश दे रहे हैं। अब हम इसकी व्याख्या लिखेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति के गुणों के महत्व को समझते हुए उन्हें ग्रहण करना चाहिए और अवगुणों का त्याग कर देना चाहिए। तो यहाँ पर हंस का उदाहरण लिया है कबीरदास जी ने। उन्होंने कहा है, जिस प्रकार हंस दूध और पानी के मिश्रण में से दूध को ग्रहण कर लेता है और जल को त्याग देता है, उसी प्रकार हमें भी अच्छे विचार, अच्छे आचरण और अच्छे गुणों को ग्रहण कर लेना चाहिए और अवगुणों को त्याग देना चाहिए। अब हम इसकी विशेष बातें देखते हैं। भाषा सरल व उपदेशात्मक है। दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। किसका दृष्टांत लिया है? यहाँ पर हंस का दृष्टांत लिया है। अवगुणों का त्याग व गुणों का ग्रहण करने का संदेश व्यक्त हुआ है। अब तीसरा दोहा देखते हैं हम। छोड़े जब अभिमान को, सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे, मेरे हिय निज पीव। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने कहा है कि जब मैंने अपने अहंकार को त्याग दिया, अभिमान अर्थात अहंकार को त्याग दिया, तो उनकी आत्मा को भी सुख प्राप्त हुआ। यहाँ जीव का अर्थ है आत्मा, उनकी आत्मा को सुख प्राप्त हुआ। हम इस पंक्ति को ऐसे भी बोल सकते हैं, जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग देता है तो उसकी आत्मा को सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कबीर ने अपने संदर्भ में कहा है, भावे कोई कछु कहे, किसी को कुछ भी अच्छा लगे या कोई कुछ भी कहे, मेरे ही निज पीव, मेरे ही यहाँ पर हृदय को कहा गया कि मेरे हृदय में तो निज, मेरे पीव प्रिय परमात्मा का वास है। तो यहाँ पर कठिन शब्द दिए हुए हैं। अभिमान अहंकार, भया हुआ जीव मनुष्य या आत्मा, भावे अच्छा लगे, हृदय, निज अपने, और पीव यहाँ पर प्रिय ईश्वर को कहा है। अब हम इसका संदर्भ, प्रसंग एवं व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कबीरदास के दोहों से लिया गया है। इस दोहे में कबीर सच्चा सुख और प्रिय परमात्मा की प्राप्ति के लिए अहंकार का त्याग करना आवश्यक बता रहे हैं। बोला है ना, छोड़े जब अभिमान को। व्याख्या करेंगे अब
कबीर कहते हैं कि जब उन्होंने अपने अहंकार का त्याग किया तभी उनकी आत्मा को सुख प्राप्त हुआ, क्योंकि अहंकार दूर होते ही उनका अपने प्रिय परमात्मा से मिलन हो गया। कबीर कहते हैं कि अब कोई चाहे कुछ भी कहे या किसी को कुछ भी अच्छा लगे, परंतु उनके हृदय में तो उनके प्रियतम परमात्मा निवास कर रहे हैं और अब वह सब प्रकार से संतुष्ट हैं। तो यहाँ पर विशेष देखेंगे, भाषा सरल, शैली भावात्मक है। कोई कछु कहे में अनुप्रास अलंकार है। देखो यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अहंकार के त्याग करने पर ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। अब हम अगला दोहा देखते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो यहाँ पर मोल करो का अर्थ है मूल्य लगाना या मूल्यांकन करना। म्यान तलवार को रखने का जो खोल होता है उसे हम म्यान कहते हैं। तो इसका एक बार हम कर लेते हैं। जाति न पूछो साधु की, कि साधु का मूल्यांकन उसकी जाति पूछकर नहीं करना चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, बल्कि साधु की श्रेष्ठता का मूल्यांकन उसके ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। तो हमें उसकी जाति नहीं पूछकर उसके ज्ञान की ओर ध्यान देना चाहिए। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जिस प्रकार तलवार खरीदते समय हमें तलवार की श्रेष्ठता को देखना चाहिए, ना कि उसकी म्यान का, क्योंकि म्यान की सुंदरता से हमें क्या लेना देना, वो हमारे काम नहीं आने वाली, तलवार ही हमारे काम आने वाली है। तो उसी प्रकार साधु का ज्ञान ही हमारे जीवन में काम आएगा, उसकी जाति का नहीं। अब हम इसका संदर्भ एवं प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कबीर के दोहों से लिया गया है। इस दोहे में कबीर साधु की श्रेष्ठता का आधार उसके ज्ञान को माना है, ना कि उसकी जाति को। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। कबीर कहते हैं किसी साधु से उसकी जाति पूछकर उसका मूल्यांकन करना उसकी साधुता का अपमान करना है। साधु की श्रेष्ठता का मूल्यांकन उसके ज्ञान के आधार पर ही करना चाहिए। ज्ञान की अपेक्षा जाति को महत्व देना ठीक वैसा ही है जैसे तलवार खरीदने वाला म्यान के रूप रंग पर ज़्यादा ध्यान दे और तलवार का मूल्य लगाए, तो ये उसकी मूर्खता होगी। ऐसा व्यक्ति मूर्ख माना जाएगा, क्योंकि तलवार का उत्तम होना ज़्यादा आवश्यक है, ना कि म्यान का। अब हम इसका विशेष देख लेते हैं। भाषा सरल व मिश्रित शब्दावली युक्त है। जातिवाद और अंधविश्वास पर तीखा व्यंग किया गया है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो हमें जाति पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। कवि ने साधुता के मूल्यांकन ज्ञान, आचरण और योग्यता के आधार पर करने का यहाँ पर संदेश दिया है। तो बच्चों, ये सप्रसंग व्याख्या हमारे प्रश्न पत्र में आती है, तो आप इन्हें लिखते भी जाइए और याद करते भी जाइए। आइए अगला दोहा देखते हैं। संगत कीजे साधु की, कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परस ते, सो भी कंचन होए। तो यहाँ पर साधु संत को बोला है या सज्जन व्यक्ति को भी बोला है। निष्फल व्यर्थ, पारस एक कल्पित पत्थर जो कहा जाता है कि उसके अड़ते ही या उसके स्पर्श करते ही लोहा भी सोना हो जाता है। परस स्पर्श और कंचन यहाँ पर सोने को कहा गया है। तो हम इसका एक बार देख लेते हैं अर्थ। संगत कीजिए साधु की, कि साधु की संगति हमें करनी चाहिए, अर्थात सज्जन व्यक्तियों की संगति हमें करनी चाहिए, क्योंकि उनकी संगति कभी भी निष्फल नहीं जाती, उसे हमें कुछ अच्छा सीखने को ही मिलता है। लोहा पारस परस थे, सो भी कंचन होए। जिस प्रकार लोहा पारस पत्थर के परस अर्थात स्पर्श करते ही सोना बन जाता है। तो यहाँ पर सत्संगति के महत्व को दर्शाया गया है। तो हम इसके संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या को देख लेते हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कबीरदास के दोहों से उद्धृत किया गया है। यहाँ कबीर सत्संगति की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। व्याख्या,
कबीर कहते हैं कि मनुष्य को सदा अच्छे व्यक्तियों या महापुरुषों की संगति करनी चाहिए। यहाँ पर साधु अच्छे व्यक्तियों को भी कहा गया है, सज्जन व्यक्तियों के लिए कहा गया है और महापुरुषों के लिए कहा गया है। साधु से संगति कभी व्यर्थ नहीं जाती, हमें उनसे अच्छी बातें सीखने को ही मिलती है। जिस प्रकार लोहा काला कुरूप होता है किंतु पारस का स्पर्श होने पर वह अति सुंदर सोना बन जाता है। तो ये किसका प्रभाव है? ये सत्संगति का ही प्रभाव है। विशेष देख लेते हैं हम। भाषा सरल और शैली उपदेशात्मक है। यहाँ पर उदाहरण अलंकार है। लोहे का उदाहरण दिया गया है यहाँ पर, तो ये उदाहरण अलंकार है। सुसंगति के अच्छे परिणाम की ओर ध्यान दिलाया गया है। अब बात करते हैं हम छठे दोहे की। मारिए आशा सांपनी जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार। तो यहाँ पे आशा का अर्थ है आशा और सांपनी का अर्थ है सर्पिणी और डसिया का अर्थ है वश में कर रखा है या डस रखा है, ताकि उसकी औषध दवा। यहाँ पर तोष का अर्थ है संतोष। गुरु मंत्र का अर्थ है गुरु की दीक्षा या अचूक उपाय। तो हम एक बार इसका अर्थ देख लेते हैं कि हमें आशा रूपी सर्पिणी को मार देना चाहिए। जिस डसिया संसार, जिसने इस समस्त संसार को अपने वश में कर रखा है, ताकि औषध तोष है और आशा को दूर करने की औषधि है वो है संतोष है। जो व्यक्ति संतोषी होगा वह व्यर्थ आशाएं नहीं करेगा। ये गुरु मंत्र विचार और ये एक गुरु मंत्र है, अचूक उपाय है। अब हम इसकी संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या भी देख लेते हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कबीरदास के दोहों से उद्धृत है। इस दोहे में कवि ने आशा अपेक्षा को सर्पिणी के समान बताया है और उससे बचने का उपाय गुरु उपदेश को बताया है। आशा क्या है कि हम नई नई आशाएं करते हैं कि अब हमारे जीवन में ये होना चाहिए, तो हम उसी फेर में फंसे रहते हैं, सांसारिक मोह माया में फंसे रहते हैं। तो हमें उससे दूर रहना चाहिए। तो किसके कारण दूर हो पाएंगे? हम संतोष रखेंगे अपने जीवन में, तभी हम आशा से दूर रह पाएंगे। अब यहाँ पर हम व्याख्या करते हैं। कबीर कहते हैं कि आशा या इच्छा रखना दुर्बल मानसिकता का लक्षण है। आशा सर्पिणी के समान है जिसने सारे संसार को अपने वश में किया हुआ है, और यदि सांसारिक मोह माया से दूर होना है तो हमें इस आशा रूपी सर्पिणी को मार देना चाहिए। इस आशा रूपी सर्पिणी के विष से रक्षा का सिर्फ एक ही उपाय है, और वो क्या है? संतोष, संतोषी स्वभाव का बनना। संतोषी व्यक्ति कभी भी आशाओं का दास नहीं बनता है, वह हर स्थिति में संतुष्ट रहता है। तो यहाँ पर हम विशेष देखते हैं। संतोषी सदा सुखी, इस लोकोक्ति का यहाँ पर समर्थन किया गया है। भाषा सरल है, शैली अलंकारिक है। आशा सांपिनी में रूपक अलंकार है, आशा रूपी सर्पिणी। अब बात करते हैं हम 7वें दोहे की, जो ये कबीरदास जी का यहाँ पर अंतिम दोहा है। 7 दोहे हैं, इनकी हमें सप्रसंग व्याख्याएं, संदर्भ सब अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनो करी लेत। तो यहाँ पर कागा कौआ है, काको मतलब किसको, और हरे मतलब हरण करना। कोयल काको देत, काको का यहाँ पर क्या अर्थ है? किसको, और शब्द बोली सुनाए सुनाकर। तो कौआ किसका धन ले लेता है और कोयल किसको धन दे देती है? न तो कौआ किसी का धन लेता है और न ही कोयल किसी को देती है। फिर कोयल ही ज़्यादा प्रिय क्यों लगती है? कौआ किसी को क्यों नहीं भाता है? मीठा शब्द सुनाए के, क्योंकि कोयल मीठी बोली बोलकर जग अपनो कर लेत, समस्त संसार को अपना बना लेती है। तो यहाँ पर वाणी के महत्व को दर्शाया गया है। तो आइए इसके संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या को देख लेते हैं हम। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कबीरदास के दोहों से लिया गया है। इस दोहे में कबीर ने मीठी वाणी के महत्व को बताया है।
कबीर कहते हैं कि लोग कोयल से प्रेम करते हैं और कौए से दूर रहना चाहते हैं। इसका क्या कारण है? कौवा किसी का धन छीनता है या कोयल किसी को धन देती है? नहीं, कौए की कर्कश काँव काँव किसी को अच्छी नहीं लगती, जबकि कोयल अपनी मधुर वाणी से समस्त संसार को अपना बना लेती है। तो मधुर वाणी का जीवन में अत्यंत महत्व है। इसका विशेष है, सबका प्रिय बनने के लिए मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। भाषा सरल है, अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर और अनियोक्ति अलंकार है। तो बच्चों, आज हमने कबीर के दोहों का अध्ययन किया और अब हम आने वाले वीडियो में संत वाणी के अंतर्गत ही तुलसीदास के दोहों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।